बांग्लादेश में क्यों भारत को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, क्यों भारत के दूतावास पर कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया, उसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया है, भारत ने क्या कार्रवाई की है, आपको बताऊंगा। और आखिर बंगाल में किसने बांग्लादेशियों की बस्ती में आग लगा दी, इसके पीछे क्या कहानी है भी आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, धुरंधर से पाक में हाहाकार है। धुरंधर रिलीज हुई, उसके बाद पहले से पाकिस्तान परेशान था, धुरंधर बैन कर दी गई, लेकिन हुआ यह कि बिलावल एक कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में किसी ने धुरंधर गाना ही बजा दिया। आपको बताऊंगा फिर बिलावल का हाल क्या हुआ, जिसका पूरा पाकिस्तान विरोध कर रहा हो, वहां कौन कौन धुरंधर देख भी रहा है, धुरंधर पर रील भी बना रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। साथ ही अब मुनीर के लिए मुश्किल बढ़ने वाली एक और धुरंधर विदेश से आ रहा है, जो मुनीर के लिए परेशानी बनने वाला है। कौन है वो धुरंधर, ये आपको बताऊंगा। साथ ही मुनीर के खिलाफ बगावत होने वाली है, मुनीर चारों तरफ से घिर गए हैं, कौन बगावत करने वाला है, इस पर बात होगी। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, सिंदूर पर शाहबाज का झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान अपने झूठ के लिए जाना जाता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर शाहबाज शरीफ बोल गए कि उन्होंने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि दिल्ली मुंबई भी याद रखेगा, और यह भूल गए कि पिछली बार कितने फाइटर गिराने का झूठा दावा भारत पर किया था, इस बार संख्या बढ़ा गए हैं। कैसे उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ, यह आपको दिखाऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, जी राम जी पर सियासी तकरार। मनरेगा का नाम जी राम जी करने पर बवाल चल रहा था, दूसरी तरफ बिल पास हो गया है। कौन सा सांसद क्या क्या तर्क दे रहा है जी राम जी पर, यह आपको बताऊंगा। कौन कह रहा है देश में सारे काम राम जी के नाम से ही हो जाते हैं, तो इसका नाम जी राम जी क्यों नहीं। और आखिर में साथ में बात करेंगे कि नितिन गडकरी और प्रियंका वाड्रा में जो मुलाकात हुई और क्या बात हुई। अगली बड़ी खबर आखिर में बात करेंगे, पाकिस्तानी डॉन जो नीतीश कुमार को धमकी दे रहा था, अब उस डॉन के खिलाफ एफआईआर हो गई है। डॉन को अब बिहार की पुलिस तलाश रही है। साथ ही आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ कहां कहां एफआईआर हो गई है और कौन कौन से मौलाना नीतीश पर भड़क रहे हैं। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है, आखिर किसकी इतनी जुर्रत जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश की भारत छोड़ो धमकी और भारत तोड़ो धमकी। आपको बताऊंगा कि आखिर यह तस्वीर याद है आपको, जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था, और यह सरेंडर की तस्वीर पाकिस्तान को याद दिलाती है, उनके जख्म हरे कर देती है, जो 16 तारीख की याद दिलाती है। 16 दिसंबर 1971, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह वो तस्वीर है जो बताती है कैसे भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा बन गया बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था। इसलिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भारत ने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा है, भारत के 7 राज्यों को तोड़ने की साजिश कर रहा है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तस्वीर देखिए। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, भारत को बैन करने, भारत के सामान को बैन करने, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पोस्टर है, इन पोस्टर में लिखा है बैन, भारत को बैन करने की मांग हो रही है, और यह सब पाकिस्तान की शय पर, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहा है, मुस्लिम मुल्क में। दूसरी तरफ देखिए, एक और मुस्लिम मुल्क है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हो रहा है। तस्वीर देख रहे हैं, पीएम मोदी ओमान पहुंचे, ओमान के सुल्तान पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। तरफ एक मुस्लिम मुल्क पीएम मोदी को सम्मान दे रहा है, एक और मुस्लिम मुल्क जो आतंकिस्तान की शय पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है,
भारत के दूतावास पर चढ़ाई करने ये कट्टरपंथी आगे बढ़ रहे थे, जो बांग्लादेश के ढाका में भारतीय दूतावास है, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा थे। बांग्लादेश में जब से कट्टरपंथियों का बोलबाला हुआ है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान कट्टरपंथियों को इस्तेमाल कर रहा है। ये विरोध भारत के खिलाफ है, भारत को तोड़ने के लिए कट्टरपंथियों की साजिश है। दूसरी तरफ देखिए, मुस्लिम मुल्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। यह 29वां सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले इथियोपिया ने सबसे बड़ा सम्मान दिया और ये अब ओमान में भी सुप्रीम ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये तस्वीरें दिखाने का मतलब यह है कि कट्टरपंथ आंख में ऐसी पट्टी बांध देता है कि फिर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। यह तस्वीर बांग्लादेश की है। कट्टरपंथी दरअसल भारतीय दूतावास की तरफ बढ़ रहे थे और देखिए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस रोक रही थी। दूसरी तरफ देखिए, पीएम मोदी ओमान से भारत के लिए रवाना हुए, वो तस्वीर है। सुल्तान खुद आए पीएम मोदी को छोड़ने और पीएम मोदी के सामने खुद पीएम ने नमस्कार किया तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री को दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। देखिए, दोनों हाथ जोड़े उन्होंने। दूसरी तरफ देखिए, ढाका में हो रहा है कि भारत के 7 राज्यों को हम तोड़ देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। ये मुगालता पाल लिया है, गलतफहमी में है। ये तस्वीर देख रहे हैं, उसी प्रोटेस्ट की है। हिंदुस्तान एवं हिंदुस्ताনের কোন বন্ধুত্বকে আমরা মেনে নেব না। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, দিল্লি না ঢাকা, দিল্লি না ঢাকা, গোলামি না আজাদি, গোলামি না আজাদি। ইনশাআল্লাহ নতুন বাংলাদেশে হিন্দুস্তান এবং হিন্দুস্তানের কোন বন্ধুত্বকে আমরা মেনে নেব না। दो इस्लामिक मुल्क, एक ओमान और एक बांग्लादेश, एक कट्टरपंथ में तबाह हो रहा है। भारत को तोड़ने की नारेबाजी हो रही है माइक लेकर।
क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलने लगा है? क्या मुनीर ने भड़काया और बांग्लादेश भी भारत तोड़ने की धमकी पर उतर आया? जो बांग्लादेश कभी भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, जो मोदी का खूब गुणगान करता था, वहां कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसा हथकंडा अपनाया कि बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे और प्रदर्शन होने लगे। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार पहले ही बदनाम हो चुकी है। अब भारत तोड़ो वाले बयान और प्रदर्शन से उनकी टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। तो बांग्लादेश में ये आग भारत के खिलाफ क्यों लगाई जा रही है, किसके नाम पर लगाई जा रही है? आपको याद होगा ये तस्वीरें जब शेख हसीना के खिलाफ वहां कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर लेकर सीधे हिंदुस्तान का रुख किया और हिंदुस्तान में शरण दी गई। अब कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं? कट्टरपंथी दरअसल शेख हसीना के भारत में होने की वजह से उन्हें उकसाया जा रहा है कि भारत का विरोध करो, और किस तरह से सड़क पर आकर अब यह धमकी दे रहे हैं कि वो भारत को तोड़ने की गलतफहमी पाल रहे हैं। जिस बांग्लादेश को भारत की वजह से आजादी मिली और 2 दिन पहले उसने अपना विजय दिवस का जश्न भी मनाया, उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ढाका से खुलना तक कट्टरपंथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हसीना को पनाह देने वाले भारत को तोड़ दो, जो हत्यारों को पनाह देता है उस हिंदुस्तान को तोड़ दो। ये गलतफहमी है। कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी धमकी दे रहे हैं, दूतावास और राजदूतों पर हमले की चेतावनी देने लगे। लेकिन यूनुस सरकार प्रदर्शनकारियों के बजाय भारतीय राजदूतों पर सख्त है। उसने 4 दिन पहले भारतीय उच्चायुक्त रवि वर्मा को तलब किया था और शेख हसीना के बयानों को लेकर भारत पर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश दबाव डाल रहा है कि भारत किसी तरह शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। जब कामयाबी नहीं मिली तो कट्टरपंथी संगठन भारत विरोध पर उतर आए। एक बांग्लादेशी नेता ने खुले मंच से भारत को तोड़ने की धमकी दी। दिल्ली से ढाका तक भारत ने बांग्लादेश के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज को तलब किया। भारत विरोधी प्रदर्शन और भारतीय दूतावासों को टारगेट करने का मुद्दा उठाया गया है और साफ है, कह दिया है कि बिना सबूत के यूनुस सरकार भारत पर इल्जाम न लगाए। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के खुलना राजशाही में 2 वीजा सेंटर भारत ने बंद कर दिए। राजाशाही में बांग्लादेश में भारत के 16 ऐसे वीजा सेंटर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में कैसे नफरत भरी है रगों में। उनके एक पूर्व ब्रिगेडियर को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, और असम के सीएम को सुनिए। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। बांग्लादेश में पूरा लास्ट 1 सालों से ये सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो भारत ने भी कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने बांग्लादेश में जो उनके राजदूत हैं उन्हें तलब किया है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया विदेश मंत्रालय ने। भारत ने बहुत सख्ती से बताया है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय दूतावास के बाहर हो रहा है, इसे भारत किसी कीमत पर नहीं सहेगा। दूसरी तरफ देखिए जरा, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, सुनिए जरा।
ये जो नारे लगा रहे हैं बाबर के रास्ते पर चलो, भारत के 7 राज्यों को आजाद करो, सोचिए वहां भी बाबर वाले बहुत से हैं जो बाबर पे रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। देखिए जरा, कोई भी मुगालता पाल ले, वही पाकिस्तान में ये कट्टरपंथी पाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? कौन से राज्यों को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नक्शा है, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं बीच में हरा हिस्सा है। ये कह रहे हैं जो भारत की 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, जिसमें अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं इन राज्यों को हम अलग कर लेंगे और बांग्लादेश में मिला लेंगे, और इनके जो अलगाववादी हैं हम उन्हें पालेंगे पोसेंगे, इन अलगाववादियों को हम शय देंगे, वो ये धमकी दे रहे हैं। देखिए जरा, ये जो नारेबाजी जो कर रहा है वो शख्स कौन है? वो शख्स जो आखिर भारत के खिलाफ इस तरह लोगों को भड़का रहा है, वो है ये शख्स, इसका नाम है हसनत। আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে